हेलो बच्चों, सब लोग एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया से पढ़ाई चल रहा है आप लोगों का। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अरुणावा सरकार फिर आपके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके, छोटा सा प्रॉब्लम लेके, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक कॉन्वर्शन दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि अमूमन तौर पे आपको जो कन्वर्शन आता है वो जो बोर्ड लेवल का मैं बात करूं वो इजी आता है, लेकिन ये क्वेश्चन को मैं देखो किस तरीके से आपको डिफरेंट एंगल में इसको प्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहला ये रिएक्शन अगर कॉम्पिटिटिव में आता है तो क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आपके पास जो जो रिएजेंट आ जाएगा है ना सर, उस रिएजेंट का ऑर्डर भी पूछ सकता है। आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दे देता है। ये खास करके मैं आपको बताना चाहूंगा जेईई एडवांस्ड में, यहां तक कि आईआईटी जैम में, ये सब में बहुत ज्यादा आता है। अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा नीट लेवल पे मैं ले जाऊं तो वो क्या करेगा, देखो यहां पर एक चेन ऑफ रिएक्शन शायद दे सकता है अभी का टाइम पे जो क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, फिर उसमें आपको पूछ सकता है कि ये दोनों में क्या रिलेशन है। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, एनांशियोमर पूछ सकता है, डायस्टेरियोमर पूछ सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर है। तो देखो ये है तो एक बहुत ही सिंपल आपके +2 लेवल का कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको डिफरेंट एंगल में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। आईआईटी जैम तक भी इसको लेके जा सकते हैं, जहां पर आपका सीरीज ऑफ रिएक्शन वो लोग पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मतलब पहले समझ लीजिए, या फिर अगर आप देखोगे कि इस साल में जो आपका नीट का पेपर आया था, जो उसमें क्या होता, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, उसमें भी आपको ये पूछ सकता है कि जैसे आप ये पूछ लिया कि मान लो स्टेटमेंट 1 यानी एजर्शन में आपको ऐसा पूछ लिया कि इसमें से यहां तक जाने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर रिएजेंट का नाम दे दिया और बोला कि इसका जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो यानी आपको रिएक्शन का ऑर्डर भी पता चलना चाहिए, यानी आपको पता रहना चाहिए, वो आपको चेक कर लिया कि आपको पता है कि नहीं। दूसरा ये दे दिया कि एक स्टेटमेंट 2 दे दिया और बोला कि ये इसका पोजिशनल आइसोमर है। बात समझ में आ रहा है बात, एक में उसने स्टेटमेंट 1 में ऑर्डर पूछ लिया आपका, या कोई रिएजेंट पूछ लिया। ठीक है, ऑर्डर भी पूछ सकता है। स्टेटमेंट 2 में आपको ये पूछ लिया कि क्या ये दोनों एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर है, तो आपका क्या होगा, अगर रिएजेंट सही से दिया हुआ है, हालांकि ये 2 3 4 तरीके से भी किया जा सकता है, तो उसमें से जो बेस्ट तरीका है मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर अभी। और स्टेटमेंट 2 में क्या है कि ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है, तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका ऑप्शन में रहता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो दोनों ये हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला भी कभी कभी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम आउट किया जा रहा है। तो पर्टिकुलरली जब भी मैं कोई एक कॉन्सेप्ट दिखाऊं, कोई एक क्वेश्चन दिखाऊं, ये मत सोचिएगा कि वो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है। ठीक है जी, ये किसके लिए हो सकता है, आप यहां से डेवलप करो अपना कॉन्सेप्ट को, आप यहां से डेवलप करो कि आप उस क्वेश्चन को कितना वाइड बना सकते हो, उसका दायरा को जो है कितना बड़ा कर सकते हो। समझ में आया बात, हाउ मच वाइडेंड यू कैन मेक दिस क्वेश्चन, कितना इसका डाइवर्सिटी हो सकता है, ये चेक करना। चलो अभी हम लोग इस कॉन्वर्शन पे आ जाते हैं। आप लोग में से बहुत जन ऐसा भी हो सकते हो जो तरीका मैं दिखाऊं उससे अलग अलग तरीके से आप करो, बहुत बढ़िया है। अगर आप कमेंट बॉक्स में आपका तरीका भी थोड़ा सा लिख के बताओ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये एक बहुत ही मेथडिकल वे होगा। मान लीजिए अगर हम लोग इसको हाइड्रोबोरेशन करते हैं ना जी, HBO, आप सभी लोगों को पता होगा, मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर चेक कर लेना जी। तो B2H6 H2O2 OH- देंगे, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो रिएजेंट है बच्चों, ये आपको अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ में वाटर एडिशन करता है, जो कि OMDM का उल्टा होता है। OMDM यानी ऑक्सी मार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन, उसका उल्टा होता है। ठीक है जी, तो अभी क्या होगा, यहां पर आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए क्या साहब, यहां पर आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऑब्वियसली ये बनना चाहिए। मैं कोई स्टीरियो केमिस्ट्री पे नहीं जा रहा हूं, क्या ये सीन एडिशन है क्या, ये एक्चुअली सीन एडिशन होता है। ठीक है, यानी जो आपका H और OH ऐड होगा वो बेसिकली सेम साइड से आपका ऐड होगा, करेक्ट, क्योंकि जो पोलैरिटी होता है B2H6 जब ऐड होता है BH3 वो सेम साइड से ऐड होता है। चलो कोई बात नहीं, तो वो लेवल पे अगर देखोगे तो वो सीन एडिशन होता है, बाद में तो हाइड्रोलिसिस किया जाता है।
अभी देखो बच्चों, इसको हमने क्या किया, एक बढ़िया रिएजेंट है, आप सभी लोग को पता होगा, टॉसाइल क्लोराइड डाल दिया। देखो भाई, टॉसाइल क्लोराइड वगैरह आपको बढ़िया, अगर आप प्रिपरेशन लेते हो ऑर्गेनिक में तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, जैसे टॉसाइलेट, पैराटोनोइल बेंजीन सल्फोनेट जो होता है, आपका टॉसाइलेट, मिसाइलेट, ब्रोसाइलेट, नोसाइलेट, ट्रिफलेट, ये सब छोटा छोटा करके जो नाम आपके पास है उसको आप जरूर जान के रखना। ये सब क्या होता है, इसका बहुत सारा आपका यूजफुलनेस इसका है, ये जान के रखो। देखो यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे अभी। तो लिविंग ग्रुप वाला जो पोर्शन होता है, जो बेसिकली यहाँ तक कि हेलो एल्केन में, हेलो एरिन में, आपका यहाँ तक कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर में हर जगह पे आपको ये यूज होगा और कोई भी लेवल तक इसको यूज कर सकते हो आप लोग। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, THCl डाल दिया। तो THCl डाल दिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका टॉसाइलेट पे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से HCl बाहर निकल गया। ये तो सिंपल रिएक्शन है, आपको पता होगा। अब देखो भाई क्या करना है, अब ये भाई साहब जो है ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा बहुत ही जल्द आराम से। तो जैसे ये लीव कर जाएगा, अगर मैं यहां पर ये वाला एक बेस को डाल दूं, अब ये तो मस्त बेस है, ये आपको पता होना चाहिए, टर्ट ब्यूटॉक्साइड है जो कि बल्कि बेस है ना। दो बल्कि बेस आप लोग हमेशा याद रखना। एक हो गया आपका देखो मेरा काम होता है हर वीडियो में, मैं केवल उस क्वेश्चन पे स्टिक अप नहीं करता कि मैं उस क्वेश्चन में स्टिक रह गया, उसका आंसर कर दिया, नहीं। उस क्वेश्चन में आपको हजारों जानकारी मैं देने का कोशिश करता हूं। तो देखो, जब भी हम लोग बल्कि बेस का बात करेंगे तो ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एक बहुत अच्छा बेस है, और एक बहुत बढ़िया आपका बेस है जो है LDA, ठीक है। LDA को आपको पता होगा, तो लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड, ठीक है। तो ये जो आपका LDA है या फिर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ये दोनों एक बहुत ही आपका बल्कि बेस है। तो ये हमेशा लेस स्टेरिकल हिंडर्ड साइड से ही हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, LDA भी दे सकते थे यहाँ पर, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल, लेकिन ये बढ़िया काम करेगा। इसके लिए नॉर्मल हाइड्रोजन को अगर आप इस तरीके का सिंपल कॉम्प्लेक्स से हटाना चाहते हो तो ये बढ़िया काम करता है। तो वो ना यहाँ का हाइड्रोजन को चूज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो स्टेरिकली ज्यादा हिंडर्ड है, इसका बॉडीगार्ड एकदम तगड़ा बॉडीगार्ड है, और ये भाई साहब है थोड़ा सा मोटा आदमी, ये घुस नहीं सकता उस जगह पे। तो ये क्या करेगा, शॉर्टकट देगा कि भाई यहां से ले लो, ठीक है। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो अगर ये मान लो हम लोग सॉलिड वेज पे डालते हैं तो यहां पर वही हाइड्रोजन जाएगा जो डैश्ड वेज पे रहेगा, ठीक है। उस डिस्कशन पे हम नहीं आते बेसिकली। तो यहां से एज अगर आप लोग हटा दोगे तो भाई साहब ये आपका मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से उभर के आ जाएगा, जो कि ये इसका एक क्या है, पोजिशनल आइसोमर। देखो कितना ब्यूटीफुल रिएक्शन है, ये एक रिएजेंट है, ये एक रिएजेंट है, ये एक रिएजेंट है, आप इससे कर सकते हो, ठीक है। सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करो, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके पास इसका और भी बेटर सोल्यूशन हो सकता है, किसी के पास भी हो सकता है, आप उसको भी आप मुझे भेज सकते हो। मैं आप लोगों से सीखूंगा, जानकारी लूंगा आप लोगों से। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।